विंध्य प्रेस क्लब ने मनाया पत्रकारिता दिवस, पत्रकार हुए सम्मानित। विंध्य प्रेस क्लब द्वारा जिला पंचायत सभागार में सम्मान समारोह व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित उर्मिला श्रीवास्तव, जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने मां विंध्यवासिनी अष्टभुजा एवं काली जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। संगठन के संस्थापक अशोक मुन्ना, जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि माल्यार्पण कर स्वागत किया एवं अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया। मुख्य अतिथि एमएलसी विनीत सिंह ने कहा, समस्याओं को उजागर करना और उन्हें शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कलम के सिपाही करते हैं। वह समस्या चाहे गांव की हो या शहर बाजार की हो, अधिकारी से लेकर राजनेताओं तक उन समस्याओं को पहुंचाने का काम पत्रकार अपनी लेखनी से करते हैं। और कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता संघर्षों से भरा है, आए दिन पत्रकारों को मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने कहा, पत्रकारों को एकजुट होकर संघर्षों से लड़ने का संकल्प दिलाया और कहा कि समस्याओं को प्रमुखता से उठाने में कोई भी कलम का सिपाही पीछे नहीं रहता, चाहे वह कितना ही जोखिम भरा क्यों ना हो। आप लोगों का साथ हमेशा हमें मिला है और आगे भी आप लोग ऐसे ही साथ देते रहें। संवाददाता संतोष गुप्ता। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। कल भी मैं इस सभागार में एक कार्यक्रम में आई थी, वहाँ बात हुई कि अब हम पत्रकारिता सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। तो ये जो हिंदी पत्रकारिता हमारा सप्ताह है, उसके अवसर पर यहाँ जिला पंचायत के सभागार में उपस्थित हमारे एमएलसी महोदय श्री विनीत सिंह जी और इस जनपद की पद्मश्री जो हमारी गायिका महोदया है उर्मिला श्रीवास्तव जी, यहाँ पूरे हमारे मीडिया बंधु, कुछ मैं देख रही हूँ महत्वपूर्ण हमारे विभिन्न क्षेत्रों की सभी सम्मानित नागरिकगण यहाँ मौजूद है। सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि हमसे पहले के सभी वक्ताओं ने बहुत से अपने उद्गार व्यक्त किए कि पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और मैंने भी इस बात को कल भी कहा कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है और विशेष रूप से शासन और प्रशासन के लिए तो आईज एंड ईयर्स है कि जिस तरह से हमको इन्फॉर्मेशन अपने आप लोग वो सूचनाएं भी देते हैं जहां तक हमारी नजर नहीं पहुंच पाती है, जो क्षेत्र हमारे संज्ञान से बाहर जुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ पत्रकारिता मतलब अगर हम देखें भारत में जो पत्रकारिता का इतिहास है, स्वतंत्रता की आंदोलन की समय से शुरू हुआ और धीरे धीरे बहुत सारे बहुआयामी दिशाओं में बढ़ रहा है। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही नहीं है। पत्रकारिता जो है वो समाज को एक दिशा देने और जनमत के निर्माण में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे हमारी जब हम सामाजिक आंदोलन की बात कर रहे हैं या स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के जब हम आंदोलनों की बात करते हैं तो उसमें सूचना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जब हम सूचना की बात करते हैं तो पत्रकार और पत्रकारिता की भूमिका का जो समावेश है वो स्वतः उसमें आ जाता है। हम जब भी कोई, आज आप देखिए कि कोई भी शासकीय प्रशासकीय योजनाएं चलती है, कहते हैं आईईसी अच्छा होना चाहिए। आईईसी क्या है, अवेयरनेस क्या है, ये सारी हमारी जो है वो पत्रकारिता के ही विभिन्न स्कोप ऑफ वर्क में आएंगी। आज हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता बहुत ही बहुआयामी हो गई है। आज एक दैनिक ग्रामीण स्तर के पत्रकार से लेकर ट्विटर पर सोशल मीडिया के सिटीजन जर्नलिस्ट तक हर जो व्यक्ति है वो पत्रकारिता की परिभाषा में आ रहा है। और एक सिटीजन जर्नलिस्ट का एक नया जो कंसेप्ट है वो भी हमारे समाज में आया है कि हर व्यक्ति सूचना को एक बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे में जो सूचनाएं हैं वो सही जाएं और एक समाज को सही दिशा देने के लिए जाए। ऐसे में जितनी हमारे पास कितना कलम में, अगर आप समाज में परिवर्तन चाहते हो तो जो आपकी कलम है वो एक बहुत अच्छा औजार है। तो जब वो एक औजार हमारे पास है तो उसको हमें किस तरह से प्रयोग करना है, इसकी जिम्मेवारी भी समाज के सभी जिम्मेवार नागरिकों के ऊपर आती है। और हम ग्रामीण स्तर से लेकर, अगर हम आज भी देखेंगे नेशनल और स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल मीडिया तो फिर भी काफी हद तक सक्रिय और ज्वलंत मुद्दों पर बात करी, लेकिन आज मैं इस मंच का प्रयोग करके, और आप सभी जो कि पत्रकार बंधु हैं, इस मंच का प्रयोग करके कहेंगे कि हमें कुछ सामाजिक सरोकारों पर भी जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें काम करना चाहिए। हम जब प्रशासन के दृष्टिकोण से काम करते हैं और जब भी किसी जगह चौपाल लगाने जाते हैं या लोगों की जो शिकायतों में जाते हैं तो हम देखते हैं पिछले 10 सालों से मैं प्रशासन में देख ही रही हूँ कि वही लोगों की शिकायतें हैं कि मुझे आवास नहीं मिला या पट्टा नहीं मिला या मेरी जमीन की पैमाइश, वो दिन प्रतिदिन की शिकायतें हैं जिनको हम निस्तारण कर रहे हैं।
लेकिन इन दिन प्रतिदिन की शिकायतों के अतिरिक्त भी उनके जीवन के ऐसे बहुत से आयाम हैं जिनके संबंध में उनको अभी जागरूकता नहीं है। जैसे अभी हम लोग बात करें प्लास्टिक वेस्ट की, आज भी आप देखेंगे गांव में लोग पहले गांव में कहीं गंदगी नहीं होती थी, गांव में जो भी अपशिष्ट होता था वो गांव में ही पूरा खाद बन जाता था, वही प्रयोग हो जाता था। आज आप देखिए कि जैसे ही हर 10 गांव पर एक बाजार मिलता है, बाजार से बाहर जाएंगे आपको बड़ी मात्रा में गंदगी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं वो एक सफाई कर्मचारी पूरा गांव साफ करता है। ये बताएं कि आज एक कार्यक्रम में आप आए हैं, क्या कार्यक्रम है? ये 30 मई पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन से हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में जो ना कि हिंदी पत्रकार जितने हैं, अपना बिंद क्लब पत्रकार एसोसिएशन ये बना हुआ है, इनके तत्वाधान में जो है ना संयोजक भाई सुखजीत मुन्ना जी संस्थापक इसके रहे। इन्होंने 15 सालों से पिछले लगातार करते आ रहे हैं, हिंदी पत्रकार दिवस मना रहे हैं। सर, क्या पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के समय में जिस तरीके से चुनौतियां चल रही हैं? ये सबसे बड़ी चीज ये है, तमाम यहाँ वक्तव्य भी मैं कब से करते में बैठ के सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं पत्रकार दबाए गए हैं, कोई कह रहा है पत्रकार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, पत्रकारिता में जब से डिजिटल मीडिया आया है, डिजिटल मीडिया जब से चला है, चैनल चला, चैनलों के बाद काफी चैनलें आ गए, फिर यूट्यूबर हो गए, डिजिटल मीडिया हो गई। जो लोगों का अखबार पढ़ने का उत्सुकता रहता था वो उत्सुकता समाप्त हुई। कारण कि लोगों को लगता था 24 घंटा का न्यूज सुबह सुबह उनको चाय से पहले मिलता था, अखबार आकर जाते थे, अखबार का इंतजार रहता था। क्यों? सुनी सुनाई लोगों को मिलता था कि फला गांव में फला जिले में घटना हो गई, तो घटना क्या हो गई कुछ खबर नहीं रहता था। खबर का मतलब, खबर जब मिलता था लोग अच्छे से पढ़ते थे, पत्रकार की लेखनी पढ़ते थे, उसके राइटिंग को पढ़ते कि लेखनी है क्या, उसकी सच्चाई क्या है। अब वो चीजें हर पल खबर आपको मिल रहा है। डिजिटल मीडिया में क्या है, मोबाइल उठाए हर आदमी का न्यूज मिल रहा है। यहाँ 4-6 अखबार रहते थे, 2-4 चैनल रहते थे, सैकड़ों चैनल हो गए, सैकड़ों अखबार हो गए, सैकड़ों यूट्यूबर हो गए, सोशल मीडिया पर डिजिटल मीडिया हो गई, तो इसलिए खबर हर पल का मिलने लगा है। तो उत्सुकता भले कम हो गई, लेकिन खबर पहले से ज्यादा मिलने लगा है। उत्सुकता के साथ साथ इस समय की जो घटना दुर्घटना जहां भी जैसी हो रही है मिल रही है। जहां तक संघर्ष का सवाल था, संघर्ष पत्रकार तब करते थे जब असुविधा उनको होती थी। आज सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, आज वो संघर्ष नहीं है। संघर्ष उन्हीं पत्रकारों को, ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार हैं, ओरिजिनलिटी में कि अखबार के लोग हों चाहे चैनल के लोग हैं, उन पत्रकारों को जो मानदेय होनी चाहिए, जो सैलरियां होनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। अब किस शौक से पत्रकारिता करने लगते हैं, मानदेय के आधार पे तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर चैनल चाहे, अखबार चाहे, बड़े अखबार चाहे, तो अच्छा मानदेय रखें, तो बिंदास होकर वही पत्रकार जो है लेखनी को लिखेंगे और किसी से निर्भीक होकर लिखेंगे, बिना डर भय का लिखेंगे, सच्चाई को अवगत कराएंगे। वो सूचनाएं जो प्राप्त होती सबको सत्य मिलेगा, तभी हो संभव हो सकता है। जब सारे पत्रकारों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज पत्रकार दिवस के एक मांग और की है कि काफी समय से पत्रकार भवन के लिए मांग की जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके द्वारा वैसे देखिए, मैं अभी मंच से बोलूंगा तब भी ये बात रखूंगा, अभी भी मैं रख रहा हूँ कि यही बैठे मिश्रा जी भी, इन्होंने प्रेस क्लब की बात उठाई थी, कुछ और टीमें आई, उस समय बनने जा रहा था। यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय द्वारा 5 लाख रुपया जो है कि मतलब बोरा जीते तो मिला भी था, वो पैसा वापस भी हो चुका कि पड़ा है पैसा इसे कि पिछले कार्यकालों में लोग जिला पंचायत में खर्च कर दिए, इन पैसों को क्या किए। अब ये जान लीजिए कि पहले पूरी जनपद का, चाहे जितनी टीमें अलग अलग हो, आपस के चाहे जितने ईर्षा हो, तो इस मुद्दे पर एक होके आ जाए जिस दिन, उसी दिन पत्रकार भवन बन जाएगा। कोई पैसा नहीं देगा, अपने निधि से देंगे हम पैसा, जमीन भी देंगे और बनवा के रखेंगे, लेकिन एक प्लेटफार्म पे लोग आ जाए। कोई आके मना करता हमको आड़े में, और कोई कहता बन जाना चाहिए, कोई कहता न बनना चाहिए। हम लोग तो जनप्रतिनिधि किसी तरफ नहीं हो पाते हैं, आधी टीम उधर आधी टीम उधर।